Good evening, students. So let's start today's class. We are doing the chapter number 3 from your book, chemistry book, from your science book, chapter 3, metals and non-metals. And in my last class, I have discussed the physical properties of metals and non-metals. So today in this video, I am teaching the topic chemical properties of metal. So today's topic is chemical properties of metal. केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो कैसे दूसरे सब्सटेंस से केमिकली रिएक्शन कर रहा है। केमिस्ट्री में जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से रिएक्शन करता है, केमिकल रिएक्शन होती है, हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में जो रिएक्शंस होती हैं, तो उन्हीं रिएक्शंस को कहा जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। जिस तरह से वो दूसरे सब्सटेंस से रिएक्शन करता है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की में आती हैं। तो यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। यहाँ एयर का मतलब होता है ऑक्सीजन, ठीक है। जब भी रिएक्शन में लिखा हो विद एयर, तो एयर को आप हमेशा समझ जाना, केमिस्ट्री में एयर से रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन से, O2 से रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर, और वी कैन से रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। In this reaction you can see on the screen, when metals combine with oxygen to form metal oxides। देखो मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बना, मेटल ऑक्साइड। बहुत सिंपल है कि whenever a metal react with oxygen it forms metal oxide। इसे मेटेलिक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड्स कहते हैं। Now let us study with the help of one example. Here example is given like copper. Copper is a metal. So Cu, copper plus O2 oxygen, it produce CuO। यहाँ CuO का मतलब होता है कॉपर ऑक्साइड। तो जो भी मेटल्स में रिएक्शन करता है उसी का ऑक्साइड बन जाता है। यहाँ कॉपर मेटल लिया तो बना कॉपर ऑक्साइड। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज एल्यूमिनियम। वी हैव टेकन द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम प्लस O2 ऑक्सीजन, इट गिव्स Al2O3। ये क्या बना, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, इसे बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखिए दोनों रिएक्शन में क्या बना, सिंपली ऑक्साइड्स बन गया। अपनी अपनी वैलेंसी के अकॉर्डिंग ये जो एलिमेंट्स हैं ये अपने कंपाउंड बनाते हैं। Cu के केस में बना CuO, और एल्यूमिनियम के केस में बना Al2O3। इसको हम बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे अपने आप। यू नो हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन। Now I will explain you how different metals form oxides. First of all, sodium and potassium। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सोडियम एंड पोटेशियम जो होते हैं दे आर हाईली एक्टिव मेटल। बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल्स होते हैं, मतलब बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। तो व्हेन दे कम इन द कॉन्टैक्ट विद एयर दे रिएक्ट विग्रसली। यहाँ विग्रसली का मतलब है बहुत फास्टली, बहुत तेज़ी से। तो अगर ये एयर के कांटेक्ट में आ गए तो वहाँ पे बहुत जल्दी क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएंगे, और ऑक्सीजन से रिएक्शन को बोलते हैं कंबशन, उससे बर्निंग हो जाती है। तो अगर सोडियम और पोटेशियम एयर के कांटेक्ट में डायरेक्टली, तो इट में कॉज फायर, वहाँ आग भी लग सकती है, ठीक है। वहाँ बर्निंग कितनी ज़्यादा हो सकती है कि फायर भी लग सकती है। दैट्स वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर कैप्ड इन केरोसिन ऑयल। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड। ये सोडियम पोटेशियम थोड़ा कम रिएक्टिव होते हैं, बट दे आर आल्सो हाईली रिएक्टिव, बट लेस देन सोडियम एंड पोटेशियम। तो दे आल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन वेरी फास्ट। सो इसकी मतलब इसको बचाने के लिए, इसके ऑक्साइड्स, इसके ऑक्सीडेशंस को बचाने के लिए, दीज मेटल सरफेस आर ऑलरेडी कवर्ड विद द मेटल ऑक्साइड। उनके ऊपर एक थिन लेयर चढ़ा दी जाती है ऑक्साइड की, जिससे कि उसका और ऑक्सीडेशन नहीं हो पाए। इसको एक सिंपल लैंग्वेज समझाती हूँ। सपोज कोई जिंक की बनी हुई कोई चीज़ है, ठीक है। अब जिंक जो है, उस जो जिंक के जो भी बर्तन बने होते हैं जिंक के या एल्यूमिनियम के, वो उन बर्तनों के सरफेस पे या उस जो भी कोई सब्सटेंस उसके सरफेस पर ऑलरेडी उसके ऑक्साइड की एक थिन लेयर होती है, पतली लेयर होती है। वो पतली लेयर क्या करती है, वो थिन लेयर जो होती है ऑक्साइड की, वो उसको फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करती है। क्योंकि हम एल्यूमिनियम के बर्तन को बाहर रख रहे हैं, मान लो किचन में या कहीं भी, तो वो एयर के कांटेक्ट में है। तो अगर सिर्फ हम डायरेक्टली एल्यूमिनियम रख देंगे तो वो एल्यूमिनियम जो है आउटसाइड सराउंडिंग एयर से कांटेक्ट अगेन रिएक्शन कर लेगा, और उसके ऊपर ऑक्साइड बनता रहेगा बार बार, तो वो सरफेस ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर हम उस पर ऑलरेडी एक थिन लेयर पहले से चढ़ा देंगे तो वो और रिएक्शन नहीं करेगा। क्योंकि कभी भी
एक मेटल ऑक्साइड दोबारा ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता आगे, ठीक है। इट मीन्स अगर मान लो एल्यूमिनियम ले है तो उसकी सरफेस को प्रिवेंट करने के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड की थिन लेयर उस पर चढ़ा दी जाएगी, और अगर जिंक है तो जिंक के केस में उसके ऊपर जिंक ऑक्साइड की लेयर को पॉलिश कर दिया जाएगा, ओनली अ थिन लेयर टू प्रिवेंट फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन से मेटल्स की सरफेस जो है ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट आयरन बहुत तेज़ी से रिएक्शन नहीं करता, बर्न मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता, लेकिन फिर भी जो आयरन के फिलिंग्स होते हैं, बारीक आयरन का चूरा मतलब, वो जो है दे कैन ऑक्सीडाइज ईजिली। नाउ नेक्स्ट इज कॉपर भी बर्निंग नहीं करता, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन नहीं करेगा कॉपर मेटल, बट सेम थिंग इज़ लेकिन देन ऑल्सो जो कॉपर है वो भी किस से कवर होता है, कॉपर ऑक्साइड से कवर होता है। क्यों? टू प्रिवेंट द फर्दर ऑक्सीजन, क्योंकि कुछ तो रिएक्टिव है वो, बट इज लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू द अबव मेटल्स। नेक्स्ट है ऑरम, मीन्स गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, बहुत कम रिएक्शन करते हैं, क्योंकि गोल्ड सिल्वर दे आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, तो इनके ऊपर ऑक्साइड्स की लेयर नहीं होती। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर हाउ डिफरेंट मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड्स। अब मैं आपको ये बताऊँ कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं इनकी नेचर क्या होती है। द मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड, लाइक जो हाई रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड्स हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जितने भी मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं उनमें से नॉर्मली जितने भी मेटल मतलब ज़्यादातर क्या होते हैं, बेसिक नेचर की। या बेसिक नेचर का मतलब क्या होता है कि दे बिहेव्स लाइक बेस। इट मीन्स बेस मतलब जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। बट सम ऑफ द मेटेलिक ऑक्साइड लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होता है मैं समझा रही हूँ। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर द ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स which react या which behaves like both acid and base, जिनका बिहेवियर एसिड और बेस दोनों की तरह होता है, दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है एल्यूमिनियम और जिंक। यहाँ मैंने एक एल्यूमिनियम का एग्जांपल लिया है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जब ये एसिड से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। ऐसे जब ये बेस से रिएक्शन करेगा तो भी क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो दोनों केस में ये रिएक्शन करेगा। It means it behaves like both acid and base. So this is called amphoteric oxides. It means it can turn blue litmus to red, and as well as it can also turn red litmus to blue. दोनों कंडीशन में ये कलर चेंज कर देगा, रेड का भी करेगा, ब्लू का भी, because it behaves like acid and base both. These type of oxides are called amphoteric oxide, and their examples are zinc oxide, aluminum oxide. रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार भी एग्जाम में आया था, तो रिमेंबर द डेफिनेशन एम्फोटेरिक ऑक्साइड अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल्स। द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। when metal react with water it forms metal oxide और metal hydroxide plus हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो तो बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड, जो पानी से रिएक्शन करते हैं, और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो वाटर के रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम इज़ अ हाई रिएक्टिव मेटल, तो व्हेन सोडियम रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। But calcium is also high reactive, so calcium plus water it also forms calcium hydroxide, CaOH का whole twice plus hydrogen gas. But iron is less reactive, so when Fe reacts with water it forms Fe2O3, it means iron oxide plus hydrogen gas. But ये जो metal oxides हैं they can again react with water and they can form metal hydroxide. तो मतलब लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो तो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, और जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। नेक्स्ट, हाउ डिफरेंट मेटल रिएक्ट विद वाटर। जो सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम दे आर वेरी हाई रिएक्टिव, तो दे कैन रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, वो कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर जाते हैं। बट एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक दे आर मिडिल रिएक्टिव, तो दे रिएक्ट विद द स्टीम, वो मतलब बहुत ज़्यादा
गर्म पानी से रिएक्शन करते हैं। मैग्नीशियम थोड़ा हाई रिएक्टिव है इन तीनों से, तो इट रिएक्ट विद नॉर्मल हॉट वाटर, ये गर्म सिंपल गर्म पानी से रिएक्शन कर जाता है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्रोक्साइड बनते हैं, दे कैन फ्लोट ऑन सरफेस एज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू देयर सरफेस। ठीक है, क्योंकि उनकी जो हाइड्रोक्साइड बनते हैं वो बबल्स की तरह फ्लोट करते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, sodium, potassium and calcium, they are highly reactive to react with the cold water, and iron and aluminium, they are less reactive, तो वो they react with the steam। और जो नॉर्मली बीच में जो होते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है इट रिएक्ट विद द हॉट वाटर, नॉर्मल हॉट वाटर। तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी वो वाटर से रिएक्शन करते हैं। जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव वो तो कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर जाते हैं, और थोड़ा लेस रिएक्टिव वो जो थोड़ा लेस रिएक्टिव है वो नॉर्मल वाटर या हॉट वाटर से रिएक्शन करते हैं, और भी जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो स्टीम से रिएक्शन करते हैं। और वेरी लेस रिएक्टिव लाइक like silver, copper, lead, gold, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, वो पानी से रिएक्शन ही नहीं करते। ठीक है, इस सब पॉइंट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्रोक्साइड बनते हैं दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वो फ्लोट करते हैं, फ्लोटिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन गैस बनती है वो सरफेस से स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है। दैट्स वाई वो मेटल की सरफेस के स्टिक हो जाती है, तो वो जो हाइड्रोक्साइड है वो थोड़ा फ्लोट करते हैं ऊपर की तरह। तो दिस इज़ द मेन पॉइंट, that calcium and magnesium hydroxides float on water due to the hydrogen gas bubbles stick on the surface of metal. Remember this point? This point is very very important. Okay, इस बार भी ये भी क्वेश्चन भी इस बार एग्जाम में आया था। So I think for today this much is enough. We have studied the two reaction, metals with oxygen and metals with water. So please remember, now revise the topic. The next reactions we'll study in the next class. Thank you very much. Have a nice day.